हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आछो मनक्कम खम्मा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि फल 2023 के बारे में। वृश्चिक राशि वालों का ये आने वाला साल, ये आने वाला वर्ष, नया साल कैसा रहेगा, किस प्रकार का उमंग लेकर के ये आपके सामने में आएगा और कितना बेहतरीन रिजल्ट आपको ये देगा अथवा किस मामले में आपको ये डुबा देगा। जितनी भी सच्ची बातें होंगी, कड़वी बातें होंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देवी और सज्जनों, इसके अलावा इसी वीडियो में मैं आपको वृश्चिक राशि के कुछ गुण, कुछ अवगुण, कुछ नेचर, पसंद नापसंद के बारे में भी बताने वाला हूँ। मैं जो वृश्चिक राशि के नेचर के बारे में, गुण अवगुण के बारे में, हैबिट्स के बारे में जो बातें बताने वाला हूं, उसको सुन करके आपको ये फैसला लेना है कि वृश्चिक राशि के बारे में हमने जो बातें बताई है वो 80%, 90% या पूरे के पूरे 100% कितना प्रतिशत वो जानकारी सही है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देवी और सज्जनों, सबसे पहले आपके सामने में जो है ये वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर कुंडली है जो आप देख रहे हो। क्यों ये वृश्चिक राशि का है? क्योंकि यहाँ पे 8 लिखा हुआ है और शनिदेव कुंडली के चौथे भाव में कुंभ राशि में रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में मेष राशि में विराजमान रहेंगे। आप सोच रहे होंगे कि वार्षिक राशि फल में केवल इन 2 ग्रहों को ही लिया गया। हाँ, ऐसा सिद्धांत है कि दैनिक राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है, मासिक राशिफल सूर्य के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है और वार्षिक राशिफल शनि और गुरु के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि शनि जो है तो 17 जनवरी से 2023 17 जनवरी से कुंभ राशि में कुंडली के चौथे भाव में प्रवेश करेंगे और देवगुरु बृहस्पति जो हैं सो 22 अप्रैल से मेष राशि में कुंडली के छठे भाव में प्रवेश करेंगे वृश्चिक राशि वालों के गोचर कुंडली में। इसका वृश्चिक राशि वालों पर में क्या प्रभाव पड़ेगा, बड़ा संक्षिप्त में इन बातों को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, अगर पूर्ण रूप से अगर डिटेल में ये वीडियो बनेगी तो लमसम 2.5 से 3 घंटे की बनेगी वार्षिक राशिफल की, लेकिन उतना समय ना आपके पास है ना मेरे पास, इसलिए 40 मिनट के अंदर में मैं प्रयास करूंगा कि ये वीडियो खत्म हो जाए। आइए सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों के कुछ गुण और कुछ दोष के बारे में चर्चा कर लें। वृश्चिक राशि वालों का सबसे पहला गुण कि इनमें इच्छा शक्ति कमाल की होती है, स्पिरिट कमाल की होती है, इनकी विल पावर कमाल की होती है। कहोगे कैसे? मन में अगर इन्होंने ठान लिया कि मुझे इस कार्य को संपन्न करना है, मुझे ये करना है, तो दुनिया की कोई ताकत इनको रोक नहीं पाती है। जब भी मन में ये इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि मुझे ये करना है, इच्छा शक्ति इनमें इतनी ज़्यादा तीव्र है, इतनी ज़्यादा मजबूत है कि ये जिस चीज़ को भी करना चाहें दुनिया में इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे पहला विल पावर, यानी कि चाहने की बात। सबसे पहले आपको चाहना है, नहीं, सबसे पहले आपको चाहना है कि मुझे करना क्या है, और जिस चीज को आप चाह लोगे उसको हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती।
यानी कि सबसे पहला सकारात्मक अच्छा पॉजिटिव गुण जो हुआ वृश्चिक राशि वालों का कि इच्छा शक्ति इनकी कमाल की होती है। दूसरा, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जिसको कहते हो आप, अपने आप पे। आत्म मतलब खुद और विश्वास मतलब भरोसा, विश्वास। अपने आप पर जो ये भरोसा करने की प्रवृत्ति है, अपने आप पर में जो ये भरोसा वाली जो बात है, कॉन्फिडेंस की जो बात है, आत्मविश्वास की जो बात है, वो वृश्चिक राशि वालों में ये भी कमाल की होती है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं कभी भी अपना आत्मविश्वास खोते नहीं। उनको ऐसा लगता है कि मैं ये कर लूंगा, इतने लोग कर रहे हैं तो मुझसे भी हो जाएगा, मैं भी कर लूंगा। ये इनका आत्मविश्वास है। कभी कभी क्या होता है कि यही आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस जो है ओवर कॉन्फिडेंस का रूप ले लेता है। जैसे कि 10 लोग अगर खड़े हैं तो इनके मन में ये भावना उत्पन्न हो जाती है कि 10 में से 10 किसी से ये काम नहीं होगा, मैं ही इस काम को कर सकता हूँ। ये ओवर कॉन्फिडेंस है जो कई बार जीवन में इनको धोखा दे देती है, कई बार इनको जीवन में जो है सो वो परेशान कर देती है। इसलिए वृश्चिक राशि वाले, इच्छा शक्ति कमाल की है, विलिंग पावर कमाल की है, तो इच्छा शक्ति का निश्चित तौर पर में आप सहारा लें। इच्छा शक्ति के बदौलत ही जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। पहला शस्त्र है आपका। दूसरा शस्त्र है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास को अति आत्मविश्वास में, ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने ना दें, नहीं तो वो आपके लिए घातक साबित हो जाएगा। आपके मन में जब तक ये भावना है कि मैं भी इस काम को कर सकता हूं, ये आपका आत्मविश्वास है। जब भी ये आ जाएगा कि मैं ही इस काम को कर सकता हूं, मेरे अलावा यहाँ पर मैं और कोई नहीं कर सकता इस काम को, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस ही नहीं, ये आपका अहंकार भी हो गया, जो आपके लिए ठीक नहीं है वृश्चिक राशि वाले। तीसरा गुण वृश्चिक राशि वालों का होता है कि इनमें चुंबकत्व बहुत ज़्यादा होती है, अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। किसी भी जगह पर में लोग इनके पास, वृश्चिक राशि वालों के पास में अपने आप खींचे चले आते हैं। कहीं पर में ये पहुंच जाते हैं तो अगर 10 लोग हैं उसमें से अगर एक वृश्चिक राशि वाला पहुंच गया तो सबका ध्यान उनके तरफ खिंचा चला आता है, सब लोग उनके तरफ देखने लगते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति से 10 मिनट बाद ये कर ले, वो व्यक्ति इनके प्रभाव में आ जाता है, इनके तरफ आकर्षित हो जाता है, इनके चुंबकत्व में आ जाता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है वो व्यक्ति। इतनी ज़्यादा इनमें जो है सो अट्रैक्शन पावर होती है, इतनी ज़्यादा जो है इनमें सो चुंबकत्व होता है। देवी और सज्जनों, चौथा ये कि इनका दृष्टिकोण जो है सो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। ये बहुत मजबूत दृष्टिकोण के होते हैं देवी और सज्जनों। किसी भी विषय पर में सोच समझ करके ये जो एक बार निर्णय दे देते हैं, फिर उससे पीछे नहीं पलटते। उनकी दृष्टि जो है, उनको जो देखने की क्षमता है, उनकी जो किसी भी चीज़ को विश्लेषण करने की क्षमता है, वो बड़ी कमाल की होती है। उनको ऐसा लगता है कि मैंने जो देखा, मैंने जो कहा, अब उसमें विशेष सुधार की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा इनको प्रतीत होता है। और ये वाकई में ऐसा होता भी है, क्योंकि इनकी दृष्टिकोण, एक बार कहते हैं ना कि बाज की नज़र गिद्ध वाली नज़र होती है इनकी। बाज की नज़र तो छोड़ दो, गिद्ध वाली नज़र होती है। एक बार किसी चीज़ को, दूर पड़े हुए चीज़ों को भी अगर देख लिया, भांप लिया, तो उसके बारे में जो विश्लेषण ये निकाल देंगे, उसके बारे में जो ये आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, फिर वो अपने आप में अद्वितीय होगा। वो उसमें फिर कहीं से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि कह रहे हैं महर्षि कि मजबूत दृष्टिकोण के अलावा इनका जो और गुण है वो ये है कि ये एक बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ होते हैं। ये कूटनीति शास्त्र में ये बहुत प्रवीण होते हैं। ये
कूटनीति के मामले में बहुत प्रवीण। एक होता है नीति और एक होता है कूटनीति। तो नीति अलग चीजें हैं और कूटनीति अलग चीजें हैं। तो ये जो होते हैं कूटनीति के मामले में इनका जो है सो कमाल का इनका ब्रेन काम करता है। किस प्रकार से किसी चीज को काट छांट करके और उसको कर लेना है, ये इनकी एक विशेषता होती है। ये बहुत ही ज्यादा साहसी होते हैं। साहस इनके अंदर में कूट कूट के भरा होता है। साहस की कभी भी विशेष कमी आपको वृश्चिक राशि वालों में देखने को नहीं मिलेगी। इसका मूल कारण है कि इनका जो स्वामी है वो मंगल है, जो सभी ग्रहों का सेनापति होता है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि वृश्चिक राशि के लोग उस कार्य को भी कर सकते हैं जिसको करने में एक सामान्य मानवी, एक सामान्य मानव को सोचने पर विवश होना पड़ता है कि इस कार्य को कैसे किया जाए। लेकिन वृश्चिक राशि वालों में इतनी पोटेंशियल होती है, इतनी क्षमता होती है कि अगर उन्होंने टारगेट देख लिया कि ये टारगेट है, इसको करना है, तो फिर उसको करने से उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और जिस कार्य को करने के लिए एक नहीं 1000 बार लोगों को सोचना पड़ेगा, उस कार्य को भी वृश्चिक राशि वाले लोग बड़ी आसानी से, ऐसा नहीं है कि डर इनके अंदर नहीं होता, डर सबके अंदर होता है। वो चाहे कितना भी बड़ा साहसी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन ये डर के ऊपर विजय प्राप्त करके, डर को अपने अंदर दबा करके और उस पर में हावी हो जाते हैं। यही तो साहस का परिचय है। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि कह रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोग बहुत चतुर होते हैं, बहुत चतुर। इनको बेवकूफ मूर्ख समझने की भूल जो है सो आपके लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये ना ही बेवकूफ होते हैं, ना ही मूर्ख होते हैं और ना ही बहुत ही ज़्यादा भोले भाले होते हैं। ये वृश्चिक राशि के लोग बहुत चतुर होते हैं। कहते हैं कि लोमड़ी से भी ज़्यादा चतुर होते हैं वृश्चिक राशि के लोग। कब आपको बेवकूफ़ बना देंगे, कब आपको ABCD पढ़ा देंगे, कब आपको दुनिया में घुमा देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इनकी चतुराई को पकड़ लेना बच्चों का खेल नहीं है। ये इस प्रकार से आपको बेवकूफ़ बना देंगे कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि इन्होंने मुझे बेवकूफ़ कब बना दिया। इतने चतुर होते हैं ये। किसी भी बड़ी से बड़ी परेशानी से बड़ी चतुराई के साथ ये निकल जाते हैं। किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का जो है बड़ी ईजिली अपने बुद्धि विवेक से ये उसका समाधान खोज लेते हैं। बाकी लोग उसके बारे में सोचते ही रहते हैं कि कैसे होगा, नहीं होगा, कैसे करूं, अच्छा ऐसे हो सकता है, वैसे हो, और ये देखते हैं और इनके दिमाग में अपने आप वो विचार उत्पन्न हो जाता है कि अच्छा ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हो जाएगा। नहीं, ये वृश्चिक राशि वालों के सबसे कमाल की बात होती है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि वृश्चिक राशि के लोग बहुत बहादुर होते हैं, ब्रेव होते हैं। बहादुरी की किस्से जो वृश्चिक राशि के लोग बड़े हो गए होंगे अथवा बूढ़े हो गए होंगे, उनके बचपन की बहादुरी की किस्से भी आप सुन सकते हो, जवानी के बहादुरी के किस्से भी सुन सकते हो। जो लोग अभी वृश्चिक राशि के हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, वो लोग अपने आप में अनुभव कर सकते हैं कि कैसे कैसे बहादुरी के काम उन्होंने कर दिए हैं और आगे भी करने के लिए वो तैयार रहते हैं। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं, भावना में बहुत जल्दी बह जाते हैं। ये गुस्सा आया तो फिर गुस्सा आया, रोना आया तो फिर रोना आया, यानी कि ये अपने भावना पर में कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बार तो इनको भी लोग, ये चतुर हैं तो क्या हुआ, इनको भी लोग भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर लेते हैं। भावनात्मक तौर पर में जो है सो लोग इनको बेवकूफ बना देते हैं। इसीलिए भावुकता पर में कंट्रोल करने की आपको विशेष आवश्यकता है। आपको सतर्क होकर के चलने की विशेष आवश्यकता है।
आपको संभल करके चलने की विशेष आवश्यकता है। आपके भावनाओं का लोग गलत इस्तेमाल करके उसका लाभ ले रहे हैं वृश्चिक राशि वाले, इसलिए आपको संभलने की, सावधान होने की भी परम आवश्यकता है। अगला, वृश्चिक राशि के लोग जिद्दी होते हैं। अगर ठान लिया कि आज इस कार्य को संपन्न कर देना है तो फिर कर देना है। उस कार्य को संपन्न करने से उनको कोई नहीं रोक सकता। जिद कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, कई बार जिद के आगे जीत हो जाती है। इनका जो जिद है वही कई बार इनको मुकद्दर का सिकंदर, बादशाह बनाता है। कई बार ये अपने जिद के कारण जो है सो बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनको करना असंभव लगता है। घर के सब लोग रोक रहे होते हैं, अपने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, ये वो दिस डेट फेल कर जाएगा, लेकिन उस कार्य को भी जो है सो वृश्चिक राशि वाले अपने जिद के बदौलत पूरा कर लेते हैं। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति एक सच्चा मित्र होता है। अगर आपको कभी भी वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति के साथ जो है सो दोस्ती हो जाती है, कभी भी आपको वृश्चिक राशि वाले लोगों के साथ जो है सो मित्रता करने का सुअवसर प्राप्त होता है, तो उसको गवाएं नहीं आप, क्योंकि वृश्चिक राशि वाला जो मित्र है आपका, वो एक सच्चा मित्र होता है। वो जल्दी आपको धोखा नहीं देगा। आपके लिए अपना शरीर से अगर उसको खून भी देना पड़े तो खून भी देने के लिए वो तैयार रहेगा। ब्लड भी देगा वो, खून भी देगा वो। बहुत मजबूत लाठी के तौर पर में आपका वो वृश्चिक राशि वाला मित्र मुसीबत की घड़ी में आपके साथ रहेगा। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि की ये सबसे बड़ा गुण है। अब कुछ अवगुण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि बुरा मत मानना है आप, मैं आपको थोड़ा सा कड़वा बताऊंगा, थोड़ा सा तीखा बताऊंगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आप गौर करना। वृश्चिक राशि वाले अगर खुद होगे तो अपने आप पे गौर करना, अथवा अगर दूसरे के बारे में देख रहे होगे तो उसके बारे में चरित्र चित्रण करना कि वो ऐसा है या नहीं। सबसे पहला गुण कि वृश्चिक राशि वाले लोगों में शंका बहुत ज्यादा होती है। ये जल्दी किसी पर में विश्वास नहीं करते, चाहे वो पत्नी हो, पुत्र हो, पिता हो, दोस्त हो, कोई भी हो। ये बड़े शंकालु किस्म के होते हैं। ये शंका इनमें बहुत ज्यादा होती है। किसी पर में विश्वास करने में ये 1000 बार सोचते हैं और लगभग व्यक्ति को ये शंका के दृष्टि से ही देखते हैं वृश्चिक राशि वाले लोग। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि दूसरा अवगुण इनका कि इनमें ईर्ष्या की भावना भी होती है। इनको बहुत जल्दी दूसरे की प्रगति को देख करके जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है कि ये कर रहा है, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर पाया। ईर्ष्या की भावना बहुत जल्दी इनमें विकसित हो जाती है। थोड़े से ईर्ष्यालु किस्म के भी होते हैं वृश्चिक राशि के लोग। आपको मैं बता दूं कि तीसरा अवगुण कि ये एकांत प्रिय ज़्यादा होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा अकेले में रहना जो है सो पसंद होता है। इनको अकेले में रह करके समय बिताना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। और चौथा अवगुण कि वृश्चिक राशि के लोग हिंसक प्रवृत्ति के भी बन जाते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बहुत जल्दा गुस्सा में आ जाते हैं। तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, यानी कि हिंसात्मक प्रवृत्ति इनके अंदर में जो है सो जागृत हो जाती है, जो इनके लिए भी ठीक नहीं है। आपको मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा वृश्चिक राशि वाले लोगों को सबसे बड़ा अवगुण कि ये हावी होना चाहते हैं। किसी पर में प्यार से काम करेगा नहीं करेगा उससे इनको मतलब नहीं है। ये उस पर में चाहते हैं कि हावी हो जाए, उसको दबा करके चले। ये वृश्चिक राशि वालों का अवगुण होता है। और बता दूं आपको कि थोड़े से कभी कभी क्रूर भी हो जाते हैं। दया की भावना जो है, दयालुता जो है इनके अंदर वो दब जाती है, वो बाहर निकल के नहीं आ पाती है। और थोड़े से अभिमानी किस्म के भी वृश्चिक राशि के लोग होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा बोल दिया,
मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं मुझे, ये जो भावना है इनको जीवन में ज़्यादा परेशान करती है। इसलिए भी इनको सावधानी बरतने की विशेष आवश्यकता है। ये जो अवगुण है इसको अपने से दूर करने का प्रयास करेंगे तो जीवन में विशेष तौर पर में 23 में ही नहीं हमेशा आगे बढ़ेंगे। अवगुण को अपने ऊपर में हावी होने देंगे तो जो आपका गुण है वो आपके अवगुण के सामने दब जाएगा और फिर आपको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको अब बता दूं कि आपके गुण और अवगुण की हमने चर्चा की। आपको क्या होता है वृश्चिक राशि वाले कि सत्य पसंद होता है। आप सत्य के प्रशंसक हैं, सत्य आपको पसंद होगा, तथ्य पसंद होंगे, सही होना पसंद होगा, पुराना से पुराना मित्र आपको बहुत अच्छा लगता होगा, चिढ़ाया जाना आपको पसंद होगा, भव्य जुनून जो है आपको ये पसंद होगा। और नापसंद की बात कि बेईमानी को आप बर्दाश्त नहीं करते होंगे, रहस्य का खुलासा हो जाना आपको पसंद नहीं होगा, निष्क्रिय लोग जो आलसी लोग हैं वो भी आपको बिल्कुल पसंद नहीं होंगे। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कर्क, मीन और वृषभ राशि के साथ दोस्ती, प्रेम, विवाह ये सब अच्छा रहेगा। दिन मंगलवार शुभ है और शुभ अंक जो है सो 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 90 ये सब जो है आपके लिए शुभ अंक है, जो आपके लिए भाग्यशाली अंक भी इसको आप कह सकते हो। तो ये वृश्चिक राशि वालों की कहानी हुई देवी और सज्जनों की, वो लोग कैसे होते हैं, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। अब इस पर में सबसे पहले आपको वीडियो की रेटिंग करनी है कि हमने जो वृश्चिक राशि वालों के बारे में गुण अवगुण बताया, पसंद नापसंद बताया, वो आपको कितना प्रतिशत सच लगा, 80%, 90% या पूरे के पूरे 100%। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि वीडियो तो सब लोग देखते हैं लेकिन कमेंट सब लोगों का नहीं आता है और मुझे आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इसलिए अपना कमेंट जो है ज़रूर दें और मुझे ज़रूर बताएं कि गुरुदेव आपके द्वारा जो जानकारी दी गई, आपने जो बातें बताई वृश्चिक राशि के बारे में, जो आपने तथ्य उजागर किए, वो मुझे लग रहा है कि 70% सही है, 80% सही है, 90 है, 100 है। जिसकी जैसी सोच है वो ऐसा मुझे जरूर बताएं, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। आइए देवी और सज्जनों, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारा मूल चर्चा है वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष 2023 कैसा रहेगा उसको श्रवण करते हैं। देवी और सज्जनों, 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि में शनिदेव का कुंडली के चौथे भाव में वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रवेश होगा। शनिदेव का कुंभ राशि में बैठना वृश्चिक राशि वालों के लिए पंच महापुरुष राजयोग में से एक योग शश योग का निर्माण कर रहा है। देवी और सज्जनों, चौथा भाव जो है जहां पर में शनिदेव शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, वो भाव सुख का होता है, जिसके कारण से आने वाले वर्ष 2023 में 17 जनवरी के बाद से वृश्चिक राशि वाले लोगों में सुख की वृद्धि होगी, विशेष सुख की प्राप्ति होगी। वो सुख मानसिक तौर पर भी हो सकता है और वो सुख जो है सो भौतिक तौर पर में भी वृश्चिक राशि वाले हो सकता है। यानी कि मानसिक सुख की भी प्राप्ति का योग बनेगा और भौतिक सुख की भी प्राप्ति का वृश्चिक राशि वाले आपके लिए ये शनिदेव का यहाँ बैठना योग बनाएगा, अर्थात सुख की प्राप्ति होगी। दूसरा, ये जो चौथा भाव है सुख के अलावा माता का भी होता है, माँ का। आपको मैं बता दूं कि ये चौथा भाव माता के लिए अगर किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी अभी तक 17 जनवरी 2023 से पहले, तो शनि के यहाँ बैठने कारण माता को होने वाली परेशानी में भी कमी लाएगा। माता अगर कहीं पर में किसी जॉब में है, किसी प्रोफेशन में है,
तो वृश्चिक राशि वाले माता को वहां पर में अच्छा रैंक मिल सकता है, उनकी प्रमोशन हो सकती है, उनको बढ़िया 2023 में 17 जनवरी के बाद पोजीशन मिल सकती है, सैलरी में वृद्धि हो सकती है, ये सब माता को लाभ मिल सकता है। दूसरा कि माता से आपको भी लाभ मिल सकता है, जैसे कि माता से कुछ धन लाभ हो जाए, माता का प्यार मिल जाए, माता की संपत्ति मिल जाए इत्यादि कुछ न कुछ जो है सो शनिदेव की कृपा से आपको यहाँ पर में प्राप्ति का भी योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, ये चौथा भाव आपके भवन का भी होता है, जिसके कारण से भगवान की कृपा से आपको भवन, जो लोग मकान बनाने का प्लानिंग बहुत दिन से कर रहे थे, भगवान की कृपा से वृश्चिक राशि वालों को 2023 में मकान बनाने का भी योग बन रहा है। हो सकता है इस वर्ष आप मकान की शुरुआत कर दें अथवा मकान को कंप्लीट ही कर लें। जो लोग फ्लैट खरीदने की सोच रहे थे, मकान खरीदने की सोच रहे थे, वो लोग इस वर्ष मकान खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं। जिन लोगों के पास में पहले से ही मकान अथवा फ्लैट है, वो कोई नया लेने की सोच रहे थे, तो उनको नया लेने में भी शनिदेव मदद करेंगे, नई मकान, नए फ्लैट्स ले सकते हैं। अथवा जिन लोगों का मकान बना हुआ था वो उसमें कुछ डेंटिंग पेंटिंग करके चमकाना चाह रहे थे, तो 2023 में आपको वो अवसर भी प्राप्त होगा जिसमें आप डेंटिंग पेंटिंग करके उसको चमका दें। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो चौथा भाव है, सिर्फ मकान का ही नहीं, आपके भाग्य में पड़ने वाले जमीन का भी होता है। जो लोग जमीन खरीदने की इच्छा रख रहे थे, 2023 में उनको जमीन की प्राप्ति का भी विशेष योग बनेगा, वो लोग जमीन ले पाएंगे। जो लोग जमीन से संबंधित किसी प्रकार के वाद विवाद से ग्रसित थे, उन लोगों को उन वाद विवाद से 2023 में 17 जनवरी के बाद धीरे धीरे छुटकारा मिलना भी शुरू होगा, वो विवाद भी सुलझ जाएगा। देवी और सज्जनों, ये जो भाव है, ये जो भाव है चौथा, वो सिर्फ जमीन का ही नहीं होता। आप अगर किसी प्रकार के गार्डन, बगीचा को खरीदना चाह रहे थे, अथवा जो लोग बगीचे का काम कर रहे हैं, आम, इमली, लीची, केला इत्यादि, सेब, संतरा, अनार, अंगूर, कुछ भी, जो भी बगीचे का अगर कारोबार करते हैं, तो उनको भी इस समय में इस बगीचे से फायदा का योग बन रहा है, अथवा बगीचा भी आप खरीद सकते हैं। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि ये जो चौथा भाव है आपके अचल संपत्ति का भी होता है। भगवान की कृपा से आपको अचल संपत्ति प्राप्ति का भी विशेष योग बन रहा है। आपको अचल संपत्ति की इस समय में प्राप्ति हो सकती है। देवी और सज्जनों, अचल संपत्ति में आपका जमीन भी आता है, मकान भी आता है, बगीचा भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, इत्यादि और भी बहुत कुछ ऐसे होंगे जो आते होंगे। तो अचल संपत्ति की कहीं न कहीं से प्राप्ति का वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष योग ये कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव बना रहे हैं। ये जो चौथा भाव है आपके लिए वाहन का भी होता है। 2023 में या तो आप गाड़ी खरीद सकते हैं, अथवा नई नई गाड़ियों पर में, अलग अलग वाहनों पर में चढ़ने का आपका शौक जो है सो पूरा हो सकता है। और ऐसे जो लोग गाड़ी लेने को इच्छुक थे,
जिनका कार्य फलित नहीं हो पा रहा था, जो लोग नहीं ले पा रहे थे, उन लोगों के लिए यहाँ पर मैं 2023 में गाड़ी लेने योग बनेगा। वो लोग भी गाड़ी ले पाएंगे, अपने मनपसंद गाड़ी को प्राप्ति का खरीदने का उनको भी सुअवसर प्राप्त होगा। ये जो चौथा भाव है कुछ अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का होता है। आपको कहीं से कुछ धन का भी विशेष लाभ मिल सकता है 2023 में। शनि की तीसरी दृष्टि, अच्छा, जिसको छाती, हृदय अथवा फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी से जो जूझ रहा होगा, उसको यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर में पड़ने के कारण उसको भी उस परेशानी से राहत मिलेगा, वो भी ऐसी परेशानी से अभी बच जाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर में, जिसके कारण से ये छठा भाव दुश्मन का भी होता है, तो दुश्मन कुछ आपको परेशान करने की भी कोशिश कर सकता है। इसीलिए दुश्मनों से आपको सतर्क रहने की विशेष आवश्यकता है। ये छठा भाव आपके लिए चिंताओं का भी होता है, इसलिए यहाँ से कुछ चिंता भी आपको परेशान कर सकती है। कहते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, चिंता चिता समान। यानी कि चिंता को त्यागने का प्रयास करें, कम से कम चिंता करें और चिंतन ज़्यादा करें तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, ये जो छठा भाव है चिंता के साथ साथ रोग का भी होता है। हेल्थ वाइज किसी प्रकार का भी कोई भी इशू अगर आपको परेशान करता है तो तुरंत शनिदेव के शरण में जाएं, आपको उस परेशानी से राहत मिल जाएगी। ये जो छठा भाव है देवी और सज्जनों, आपके कर्ज वगैरह का भी होता है। हो सकता है मकान खरीदते वक्त आपको लोन लेना पड़े, हो सकता है गाड़ी खरीदते वक्त आपको लोन लेना पड़े, यानी कि कर्ज की स्थिति भी जो है सो उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए आपको सबसे पहले तो सावधान रहना है कि कर्ज गलत चीज़ों में ना ले। जैसे कि मकान प्राप्ति का योग बन रहा है तो मकान खरीदने वाले हैं तो उसमें कर्ज भी ले लिया तो कोई बातें धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। गाड़ी खरीदने वाले हैं उसमें कुछ लोन वगैरह भी हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सब लोन पर में ही लेना चाहिए। ये जो छठा भाव है जो केस मुकदमा का भी है, तो किसी से लड़ाई झगड़ा के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो केस मुकदमा की स्थिति भी जो है सो उत्पन्न हो सकती है। देवी और सज्जनों, ये छठा भाव आपके ऊपर में लगने वाले अपयश और कलंक का भी होता है, तो सावधान रहना है, नहीं तो आपके ऊपर में अपयश और कलंक भी लग सकती है। शनि की सप्तम दृष्टि दशम भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से आपको पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से भी लाभ के विशेष योग बन रहे हैं। अगर आपके पिता किसी जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, प्रोफेशन में हैं, तो वहाँ से भी जो है सो आपको फायदा होगा, वहाँ से भी जो है सो आपको आगे बढ़ाया जाएगा। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि ये जो भाव है दसवां, वो पिता से मिलने वाले पैतृक संपत्ति का भी होता है। तो अगर आप किसी भी पैतृक संपत्ति के लिए लड़ रहे थे, प्रतीक्षा में थे कि कब मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा नहीं मिलेगा, तो 2023 में उसके भी योग बन रहे हैं। पिता और पैतृक संपत्ति का भी आपको कुछ न कुछ विशेष लाभ जो है सो वृश्चिक राशि वाले प्राप्त हो सकता है। ये जो दसवां भाव है आपके खुद के द्वारा किए गए कारोबार का भी होता है, काम धंधे का भी होता है। अगर आप किसी प्रकार का काम धंधा कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो जन्म कुंडली दिखाएं और आपके लिए कौन सा कार्य सुटेबल है उस कार्य को खोज करके उसमें से कुछ निकाल करके करना शुरू कर दें। 2023 में कारोबार भी बढ़िया चलेगा। अगर आप किसी प्रकार के नौकरी में हैं तो भगवान की कृपा से प्रमोशन और ट्रांसफ़र, इन दोनों का योग बन रहा है। प्रमोशन की भी प्राप्ति होगी और ट्रांसफ़र भी होगा आपका, इसलिए दोनों के लिए आप तैयार रहें। ये दसवां भाव इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का भी होता है, उसमें भी लाभ मिलेगा, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और यहाँ से दृष्टि पड़ जाएगी दशम, 8, 9, 10 प्रथम भाव पर में, जिसके कारण से आपका शरीर जो है सो बड़ा मजबूत रहेगा इस समय में।
किसी भी बड़ी से बड़ी परेशानी से लड़ने के लिए शरीर को शनिदेव क्षमता दे रहे हैं, बल दे रहे हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी विपरीत स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी तो इस शरीर में इतनी क्षमता रहेगी 17 जनवरी 2023 के बाद कि वो उस बड़ी से बड़ी भीषण से भीषण परिस्थिति से भी लड़ने के लिए, टकराने के लिए तैयार रहेगा। ये जो पहला भाव है देवी और सज्जनों, ये आपके रंग रूप का भी होता है तो चेहरा भी आकर्षक दिखेगा। ज्ञान का होता है तो ज्ञान में भी वृद्धि होगी, बल की प्राप्ति होगी, शरीर में हमेशा ऊर्जा का आभास होगा। और मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा के आभास के साथ साथ दिमाग भी मजबूत रहेगा, विवेक का भी सहारा मिलेगा, शील स्वभाव चरित्र भी आपका बढ़िया बना रहेगा। और आपको बता दूं कि 2023 में अगर भगवान की कृपा रही तो कुछ न कुछ ऐसे कार्य करने का भी अवसर प्राप्त होगा आपको, जिससे कि आप, आपके घर वाले, आपके समाज के लोग आप पर में जो है सो गौरव कर सकें। विनम्रता आप में बनी रहेगी, स्वभाव आपका बहुत अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, हर मामले में शनिदेव आपके लिए बढ़िया है। तीसरे भाव के भी मालिक हैं शनिदेव, जिसके कारण से धैर्य भी मजबूत होगा। छोटे भाई बहन अथवा जूनियर्स या उनके समान व्यक्ति से भी कुछ लाभ मिलने का योग बनेगा। खुद के पराक्रम में भी वृद्धि होगी। गुप्त शत्रु का भी नाश होगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी जो है आपकी वो दूर होगी। इसलिए हर मामले में आपके लिए ये समय जो है तो बड़ा मजबूत, बहुत अच्छा, बढ़िया रहेगा। शनि के बाद अब देवगुरु बृहस्पति की चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। देवी और सज्जनों, मेष राशि अर्थात आपके कुंडली के छठे भाव। छठे भाव में देवगुरु का बैठना आपके लिए ठीक नहीं है। जैसे कि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने से भी छठे भाव के रिगार्डिंग आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा था, ठीक उसी प्रकार से गुरु के कारण भी यहाँ पे कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। जैसे कि दुश्मन से सावधान रहना होगा, चिंताएं त्यागनी होगी, कर्ज वगैरह लेने पर में रोक लगाना होगा, लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव में नहीं पड़ना है, नहीं तो केस मुकदमा का योग भी बन सकता है। अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। और आपको मैं बता दूं तो गुरु की पंचम दृष्टि दशम भाव पर में, जहां पर में शनि आपको पिता से लाभ, सरकार से फायदा, काम धंधा बढ़िया, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि, अधिकार की प्राप्ति, इन सब का योग बना रहे थे। वहीं पर में देव गुरु बृहस्पति की विपरीत दृष्टि पड़ने के कारण जो है सो आपको यहाँ पर में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों की प्राप्ति के लिए अब आपको डबल ट्रिपल मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे, उसमें रुकावट उत्पन्न करेंगे, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी। और जिसके कलेजे में क्षमता होगी, जिसमें हिम्मत होगा, वो व्यक्ति देव गुरु बृहस्पति के प्रभाव से टकराने के लिए तैयार रहेगा और शनि देव से फायदा लेने के लिए भी तैयार रहेगा। देव गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि यहाँ पर में कुंडली के 12वें भाव पर में, जिसके कारण से देव गुरु बृहस्पति आपके लिए खर्च को भी बढ़ा देंगे, आपके खर्चे को एक्टिवेट कर देंगे। आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे खर्च हो, ये देव गुरु बृहस्पति का 22 अप्रैल के बाद 2023 में काम रहेगा। आपको नींद में किस प्रकार से बाधा उत्पन्न किया जाए, वो देव गुरु बृहस्पति का काम रहेगा। देवी और सज्जनों, धन हानि का भी कुछ योग बनाएंगे। विदेश से भी जो है सो आपको धन लाभ मिलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन विदेश से प्रबल धन लाभ का भी योग बन रहा है कुछ परेशानी के साथ। अस्पताल का भी कुछ खर्चा एक्टिवेट करेंगे देवगुरु, जिसके कारण से आपके घर से कुछ पैसा हॉस्पिटल में भी जा सकता है। आँख से संबंधित किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी परेशानी आपको परेशान कर सकती है। और देवगुरु की 9वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में, जिसके कारण से आपकी जो जमा पूंजी है, जो धन धान्य संपत्ति है आपका, उसमें से आपको बहुत सारा
पैसा खर्च करना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति का ये टारगेट रहेगा कि शनिदेव जो आपको जमा पूंजी करवा रहे हैं, आमदनी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, उसको किस प्रकार से एन केन प्रकारेण खर्च करवा दिया जाए, ये देवगुरु बृहस्पति का टारगेट रहेगा। ये दूसरा भाव परिवार का भी होता है, तो परिवार में टेंशन तनाव ना बने इसके लिए आपको सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि परिवार में टेंशन तनाव विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है 2023 में। वाणी पर में कंट्रोल रखना होगा, दान पुण्य करना होगा। पड़ोसी के साथ ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वहाँ से भी लड़ाई झगड़ा टेंशन उत्पन्न हो सकता है। देवी और सज्जनों, जहाँ तक उपाय की बात है तो उपाय के मामले में मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः, नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः, इस मंत्र का दैनिक रूप से एक माला 22 अप्रैल 2023 के बाद जाप शुरू कर देंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।